बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने SST का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 7 करेंगे, चॉइस ऑफ कैरियर। ठीक है, उसकी ग्लॉसरी की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, कैरियर कैरियर का मतलब है पेशा। ठीक है, मॉन्टेसोरी तो इसका मतलब है बच्चों की इब्तदाई तालीम। ठीक है, मोटिव्स ये मतलब है मकासद। ठीक है, न्यूमरेसी यानी शुमारियात। ठीक है, पीडियाट्रिक यानी बच्चों के इलाज के मुतालिक। ठीक है, ऐसी शाख मेडिसिन की जो कि बच्चों के हवाले से उनकी डिजीज़ के हवाले से डील करती हैं। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्ट का मतलब है गौर करना, यानी थिंक डीपली, यानी गौर से उसके बारे में सोचना। सिंपल है कि गौर करना। रेट्रोस्पेक्शन यानी माजी के हालत देखना। ठीक है, मतलब कि पास जो इवेंट्स होते हैं, सिचुएशन होते हैं, उसके थ्रू बैक करना है, मतलब उसके बारे में ख्याल करना, देखना वगैरह। ठीक है, इसके बाद इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं बता दूं, तो सीधा मैं यूनिट नंबर 8 की तरफ जाऊंगा। ठीक है, इसमें वर्ड मीनिंग की तरफ मैं आ जाऊंगा ग्लोसरी से। एम्फोरा यानी दो दस्ता, सराही यानी ये ग्रीक और रोमन उस वक्त की एक जार होती थी, जग सा होता था। ठीक है, उसके दो हैंडल्स होते थे और जो नैरो सानिक होता था। ठीक है, अक्सर ये फिल्म वगैरह में भी जो पुराने मतलब उसके हवाले से जो फिल्में बनी हैं एंशियंट के हवाले से, जो एंशियंट ग्रीक या रोमन के हवाले, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कारकेसिस यानी गाड़ी के पुर्जे। ठीक है, लाश के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद डिब्रिस डिब्रिस का मतलब है मलबा। ठीक है, डिफाइल यानी गंदा करना, डिस्पॉइलर यानी महरूम करने वाला। ठीक है, एफीमेरल यानी आर्जी। ठीक है, ग्लेंटिंग का मतलब है चमकना। ठीक है, हाइडियस यानी गंदा। ठीक है, एम्पावरिशिंग यानी ज़ाइल करना। ठीक है, इम्प्रोवाइडेंस यानी लापरवाही। ठीक है, रेवाइन यानी नाले। ठीक है, रिफ्यूज़ यानी कचरा। ठीक है, सीलर यानी बांधने वाला, स्क्वांडर बर्बाद करना, स्टिग्मा का मतलब है बदनामी। ठीक है, वैनिटी का मतलब है गुरूर। ठीक है, वर्जिस का मतलब है किनारे। ठीक है, और रेक का मतलब है काई या समुद्री नबातात, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ज़रूरी चीज़ है, ये इससे भी MCQs आते हैं। ठीक है, लाइक ये अल्फाज हमने यहाँ पे यूज़ करने थे, लाइक बिफोर गोइंग टू स्लीप आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर। सेकंड है कॉल मी एज सुन एज यू get to the hotel. Okay, first we went to offer prayer, afterward we went to have a dinner together. I did not look at the answer until finishing the test. ठीक है, इसके बाद है कि इफ़ यू सी दिस बुक ऑन सेल फॉर लेस देन $10 बाई इट इमीडिएटली। ठीक है, इसके बाद आफ्टर फॉलोइंग मिसेस अब्रार ऑफ ऑलमोस्ट एन आवर आई सा हर एंटर द रेस्टोरेंट। ठीक है, इसके बाद वी लुक्ड इन 4 स्टोर्स फाइनली फाइंडिंग इट इन वन नियर आवर हाउस। ठीक है, 8 नंबर है कि आई डोंट वांट इन 10 मिनट्स, आई नीड इट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर जो पिछले लेक्चर्स मैंने अपलोड किए उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे फिर मैं दोबारा आपको बता दूँ, रेगुलर वर्ब ओ होंगे ना, जो इसका जो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, सेम से एंड हो। लाइक मैं बता दूँ प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। अब एंड किस पे हो रहा है? EDP सेम हो रहा है। ठीक है, या लिसन, लिसनड, लिसनड। ठीक है, ED पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेगुलर है। इरेगुलर ओ होंगे ना, जो कि क्या है कि ED मतलब कि सेम पेड नहीं होगा। लाइक स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब स्पोक और स्पोकन EN पे एंड हो रहा है, तो ओ इरेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे बताया गया है फाइंड द रेगुलर वर्ब इन ईच लाइन, राइट देम इन द ब्लैंक एंड यूज देम इन सेंटेंस। लाइक प्ले, प्ले, प्लेड ये है, या लिसन, लिसन, लिसनड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड।
इस तरह क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। तो ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं यहाँ पे यूज़ भी किए हुए हैं और ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, ये इतने ज़रूरी नहीं है सेंटेंस बनवाना, लेकिन आपको पता चल जाए कि रेगुलर वर्ब क्या है और हमारे साथ इर्रेगुलर वर्ब क्या है, ठीक है। इसके बाद है कि चेंज द वर्ब इनटू सिंपलेस्ट पास्ट। ये वर्ब सिंपलेस्ट पास्ट टेंस में हमने चेंज करने हैं, लाइक हेयर तो हेयर्ड बन जाएगा, रीड वही रीड होगा, लेकिन हम उसको फिर पास्ट फॉर्म में रेड कहते हैं, रेड इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। स्पीक, स्पोक, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ये है स्पोक इस तरह, ठीक है। इसके बाद अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड इस तरह। फॉरगेट, फॉरगॉट, ये इरेगुलर पे जा रहा है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ठीक है। हैव, हैज़, इसके बाद लूज, लॉस तो लॉसन, ठीक है, लॉस्ट, लॉसन, ठीक है। इसके बाद स्विम, स्वेम, और फिर थर्ड जो है स्वम है, ठीक है। इस तरह बिकम तो बिकेम बन जाएगा पास्ट में। इस तरह नो, न्यू, नोन तो नो न्यू में जाएगा, तो पास्ट सिंपल पास्ट में इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये search for some irregular verb like in the जो in the text, ठीक है, like drink, drank, drunk, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सिंपल और पास्ट में जा रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम उस पे नहीं हो रहा। लाइक ड्रिंक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ये ड्रिंक है, तो ये ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये सेम पे नहीं हो रहा, तो ये इरेगुलर है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख ले, ये भी इरेगुलर है, सेम पे नहीं हो रहा है। केच, काट, काट, ठीक है। तो हमारे पास ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। लेक्चर फिर लंबा होगा इंशाल्लाह, यूनिट नंबर 9 में अगले लेक्चर में मिलेंगे। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैंने क्लास 9 का भी अपलोड किया हुआ है, सारे लेक्चर्स इंग्लिश के विद डिटेल, वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से मैंने लिया हुआ है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें है। फिर 10th पे सारे के सारे लेक्चर अपलोड है, अभी फर्स्ट ईयर के क्लास यूनिट 8 तक मैंने अपलोड कर लिए हैं। वो आप देख लें इंशाल्लाह। जो SST का जनरल पेपर, SST जनरल का जो पेपर होगा इंशाल्लाह, उसमें आपको इंग्लिश के हवाले से कोई भी मसला नहीं होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।